हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सुषमा चौबे, आपकी पॉलिटिकल साइंस की मेंटर। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी की एमए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, यानी HUQP 18 कोड पेपर कोड के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कि हम लोग जेंडर कहते हैं। यानी कि जिसमें कि एक जेंडर क्या है, किस तरीके से ज़रूरी है जेंडर, और जेंडर को हमें क्यों समझना है, आखिर जेंडर होता क्या है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जनरली जेंडर को फेमिनिज्म से ही थोड़ा बहुत कनेक्ट किया जाता है। पहले जेंडर को हम फेमिनिज्म के अंदर ही पढ़ते थे। जेंडर में जेंडर, लिंग, उन सभी तीनों चीज़ों को, ठीक है, फेमिनिज्म, जेंडर और लिंग को हम एक साथ पढ़ते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व हुई स्टडी, उसी तरीके से क्या होने लगा कि फिर उसके बाद जो जेंडर की स्टडी है वो स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, कि फेमिनिज्म से हटके जेंडर है। ठीक है, उसको किया गया। पहले समझते हैं भाई जेंडर होता क्या है। ठीक है, तो जेंडर का तात्पर्य महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं से। लाइक जेंडर क्या होता है, जो समाज द्वारा निर्मित की जाती है, समाज द्वारा जो एक रूपरेखा जो है हम लोग निर्मित कर देते हैं, उसकी बात की जाती है। जैसे कि लड़कों को एक सर्टेन वे में रहना चाहिए, लड़कियों को एक तरीके से रहना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियां जो होती है वो रोने वाली रहती है। तो इट इज ए काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, वहां पे कुछ बायोलॉजिकल चीजें तो रहती ही हैं, बट देर आर कुछ नॉर्म्स है और कुछ बिहेवियर्स है। जैसे कि लड़के लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगे। ठीक है, दिस इंक्लूड्स नॉर्म। ठीक है, मैं क्या क्या नॉर्म्स है भैया, जैसे बिहेवियर, रूल्स, क्या किस तरीके से उनको व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उनका जो रोल है सोसाइटी में, एक वुमेन का, एक मैन का, एक लड़की का और एक लड़के का, एज वेल एज इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप स्थापित होंगे। जैसे अगर लड़का सिगरेट पी रहा है तो हम बोले अरे छोड़ो, जाने दो उसका, वो सिगरेट पीना उसके लिए आम बात है। पर भाई लड़की पीने लगती है तो हम उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तब वो हमारे लिए सिर्फ हम उसको सिर्फ लड़की के एक नजरिए से देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो भी एक ह्यूमन है और उसमें सेम इफेक्ट पड़ रहा है। एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, हर जगह अलग अलग है। जैसे आप इंडिया में देखोगे तो डिफरेंट है, आप यूएसए में देखोगे तो डिफरेंट है, आप यूके में देखोगे तो डिफरेंट मिलेगा आपको। हर जगह जो जेंडर स्पेसिफिक जो रोल्स हैं वो हर जगह डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। डिफरेंट फ्रॉम सेक्स से अलग क्यों है? बिकॉज देखो, सेक्स क्या होता है, ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है, यानी कि बायोलॉजी है। ठीक है, ये सोसाइटी के हाथ में नहीं रहता। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ एक जेंडर लेके आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक है, बट जो समाज में किस तरीके से वो बच्चा कहाँ रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए। अब देखो कुछ लड़के जो हैं, ठीक है, अब देखो कुछ लड़के जो हैं उनको क्या कहते हैं, उनको अगर वो लड़कियों के टाइप से, क्या कहते हैं, अगर लिपस्टिक लगा लें तो अरे तुम तो लड़कियों के टाइप से लिपस्टिक लगा रहे हो, ये सब नॉर्म्स आ जाते हैं। लड़कियां अगर टी शर्ट पैंट पहन ले तो फिर कहा जाता है कि अरे, क्या कहते हैं, आप तो तुम तो लड़कों जैसा बिहेव कर रही हो। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दो साइंस होते हैं, एक साइन होता है वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है आपका मैन को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर द साइंस जो कि जेंडर के लिए यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स की अगर बात करें, अब देखो कई लोग बोलते हैं जेंडर, तो जेंडर को हिंदी में भी जेंडर कहते हैं, इंग्लिश में भी जेंडर ही अभी कहा जाता है। ठीक है, सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकली डिफाइंड एंड जेनेटिकली एक्वायरेंस डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चा जब शायद 4 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, तब उसका सेक्स जो है 3 महीने का होता है, तो सेक्स उसका, सॉरी 5 महीने का, तो सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है, उसके सेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं अपने आप ही। दीज और आर जेनेटिक थिंग, भाई जीन्स पे उसके डिपेंड करेगा, उसके मम्मी पापा के, कि वो लड़का जो है वो, क्या कहते हैं, लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा। डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, और हर किसी का डिफरेंस रहता है, वो सेक्स के थ्रू डिटरमाइन होता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है।
बट उसी मेल फीमेल को जब हम सामाजिक पर्सपेक्टिव पे लाते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक बनावट है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के अनुसार, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि एक बच्चा पैदा करने के लिए लड़के और लड़की दोनों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि उनके अंदर कुछ बायोलॉजिकल जीन्स है जिसके थ्रू ही बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। इट इज यूनिवर्सल एंड मोस्टली अनचेंजिंग विदाउट सर्जरी, जो कि यह सार्वभौमिक है, ठीक है। सेक्स क्या है? सार्वभौमिक है। हर जगह लड़के पैदा हो रहे हैं, हर जगह लड़कियां पैदा हो रही हैं। अगर देखो, अगर किसी को, अगर ये चेंज हो सकता है बट ये बिना सर्जरी के नहीं हो सकता, ठीक है। और इसकी सर्जरी में बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। एक जेंडर में एक और टर्म आ जाता है, मेल फीमेल के साथ थर्ड टर्म आता है ट्रांसजेंडर का, ठीक है। ट्रांसजेंडर का, क्योंकि उन लोगों का कुछ जेंडर टाइप नहीं रहता, वो एक ऐसी प्रकृति के ट्रांसजेंडर इन द सेंस उनमें मेल एंड फीमेल दोनों चीजें रहती हैं, ठीक है। और इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें आधी नारी और आधे पुरुष की चीजें रहती हैं, ठीक है। उनका कभी मेल और ऑर्गन जो होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता। वो दिखते तो मेल टाइप में है, पर जब वो बोलते हैं तो क्या कहते हैं, उनकी आवाज जो रहती है वो लड़कियों की तरीके से निकलती है। तो ये LGBTQ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहता है, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर्स में भी बहुत सारे जेंडर्स रहते हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअल रहते हैं, ठीक है। कुछ जैसे होमोसेक्सुअल जिनको कि मेल, जैसे मेल को मेल से अट्रैक्शन होता है, फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शन होता है। कुछ होते हैं हेट्रोसेक्सुअल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसमें कि उनको क्या होता है, उनको मेल से भी अट्रैक्शन मिलता है और फीमेल से भी अट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। अब जिन लोगों को कुछ अगर ट्रांसजेंडर चाहे तो वो सर्जरी के थ्रू ये चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपना क्या कहते हैं, मेल से वो लोग फीमेल बने हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जेंडर, लिंग, जेंडर पहचान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल्स, ठीक है। जेंडर की पहचान और उसकी भूमिकाएं बहुत डिफरेंट होती हैं। कैसे? जेंडर आइडेंटिफाइड refers to a personal, deeply felt, internal and individual experience of gender which may or may not correspond to the person physiological or designated sex पर। देखो, जेंडर एक ऐसी चीज है जो कि एक व्यक्ति के पहचान पे डिटरमाइन करती है, वो उसकी कैसी परिवेश में वो रह रहा है, क्या वो करना चाहता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अगर कंगन लगाना पसंद है तो वो पहन सकता है, ठीक है। उसका उसके सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी रहना चाहे समाज में जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है हमसे हमारे निर्धारित लिंग के आधार पर कैसे कार्य करना है, ये करता है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेल हो, वो साड़ी पहने, ठीक है। कोई फीमेल हो, वो अपना बाइक चलाए। हम कहते नहीं, बाइक चलाना सिर्फ लड़कों का काम है, तो ये समाज द्वारा निर्धारित है, ठीक है। और अगर कोई कुछ भी कर रहा है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी की अपनी एक आंतरिक और व्यक्तिगत जो अनुभव वो महसूस करता है अंदर से कि अरे मुझे लड़कों जैसा ये करना है, एक दिमाग में आ जाता है मुझे, या तो मुझे उसके जैसा वैसा करना है। आप कर सकते हो। कई लोग, कई बच्चे हैं अपनी मम्मी को देख के साड़ी पहनने लगते हैं या बिंदी लगाने लगते हैं, ठीक है। मेरा एक छोटा सा बाबू है, वो क्या कहते हैं, 1 साल का है वो अपनी मम्मी की बिंदी निकाल देता है, उसको इतना मतलब भाई, बच्चे माँ के साथ रहते हैं, तो हो जाता है, ठीक है। वैसे ही कहते हैं कि लड़कियां जो रहती हैं वो पिता के साथ रहती है, तो वो पिता का वो जो नहीं होता, थोड़ी जो चीजें, पापा की शर्ट पहन लेना, ऐसे कर लेना, उस पे समाज उनको कहे कि नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम ये सब नहीं कर सकती, या ऐसे मत करो तुम, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। उदाहरण के लिए लड़कियों और महिलाओं में आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि वे बहुत ही प्यार से बात करें, बहुत अच्छे से कपड़े पहने, मिलनसार हो और सबका ध्यान रखने वाली हो। बट लड़कों से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाती, ठीक है। वो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, ठीक है। जेंडर लोगों के स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के अनुभव को भी प्रभावित करता है। जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित और प्रदान किया जाता है, वह किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सहायता और सेवाओं और उन मुठभेड़ों के परिणाम तक पहुंच को सीमित या सक्षम कर सकता है।
ठीक है? तो वो लोगों के भी मतलब हेल्थ केयर में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जेंडर इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइज़ेशन, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है सोशल। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण में हम लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे फीमेल को हम लोग सिखाते हैं कि तुम खाना बनाओ, मेल को हम क्या कहते हैं, तुम बाहर से सब्जी लाओ, तुम्हारा काम पढ़ना है, ये चीज़, ठीक है? फीमेल को जनरली हम लोग खाना, अरे तुमको तो खाना बनाना है, ससुराल जाना है, ठीक है? मेल को हम क्या करते हैं, मेल को हम कहते हैं कि भैया तुम पढ़ाई करो, तुमको नौकरी, या पढ़ाई करो या नौकरी करो। ये इस पे अब देखो, ये जो प्रेशर है सोशलाइजेशन का जेंडर पे, जो हम लोग कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा सोसाइटी का जो प्रेशर आता है जेंडर पे, तो कहीं ना कहीं से हर कोई दबाव महसूस करता है। अब आज के टाइम पीरियड पे देखो तो लड़कियों को खाना भी बनाना है और बाहर चल के काम भी करना है। मेल्स को इतने लंबे टाइम पीरियड तक, या पुरुषों को ये पता ही नहीं है कि भैया घर के काम कैसे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से दोनों पे आपका क्या कहते हैं, असर डाल रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब जैसे कोई गाँव का लड़का है, गाँव के लड़कों की तो परवरिश और जटिल होती है। जब वो बाहर जाता है और बाय चांस उसको उसकी कोई गर्लफ्रेंड बच जाती है शहर की, तो वो कोशिश कर तो उसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि शहर की लड़कियाँ थोड़ी-सी प्रोग्रेसिव होती हैं, वहाँ की सोसाइटी थोड़ी प्रोग्रेसिव होती है। तो वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ, मेल जो है वो भी खाना बना सकते हैं। ठीक है, पर जब वो जाता है तो उसको तो पता ही नहीं रहता। तो कई बच्चे, कई लड़के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें तो, हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हमारे घर में ऐसा हमारी माँ ने कभी क्या कहते हैं बाहर जाके काम ही नहीं किया, हमारे पिता ने कभी किचन में हेल्प ही नहीं कराई, तो हम कैसे जानते हैं? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स के द्वारा की जाती हैं। तो वो जेंडर पे काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है? जेंडर इज़ हायरार्किकल एंड प्रोड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है? दैट इंटरसेक्ट विद द अदर सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है? बहुत सारी जो आर्थिक असमानताएं हैं वो भी हो जाता है। जैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंटरसेक्ट्स विद अदर फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सच एज इथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, एज, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अमंग अदर। दिस इज रेफर्ड टू एज ए इंटरसेक्शनलिटी, ठीक है? ये जो अंतर संबंध जो चीजें हैं वो मतलब एक जेंडर बेस्ड जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उससे कहीं न कहीं बहुत बड़ी सोसाइटी पे भी काफ़ी असर पड़ता है। जेंडर वो हायरार्किकल क्यों है? क्योंकि बचपन से बच्चों को समझाया जाता है, पु सद कहा जाता है कि औरतें तो सदियों से खाना बना रही हैं, तो उनका तो काम ही है खाना बनाना। ये कह देना, लड़कों का काम ही है कि क्या कहते हैं कि वो नौकरी जाके करें। आज तक कभी कोई लड़की बाहर गई है काम करने? ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे जो बच्चे चीज़ें हैं वो सुननी पड़ती हैं और ये पोषित की जा रही हैं, ठीक है? महिलाओं और लड़कियों के सामने जेंडर असमानता के और भेदभाव उनके स्वास्थ्य और कल्याण के खतरों में डाल देता है, ठीक है? महिलाओं और लड़कियों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सेवाओं तक पहुंचने में पुरुषों और लड़कों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक तो लड़कियों को कहा जाता है कि तुम कम बोलो, तुम चुप रहो। तो कई बार वो उनको कोई तकलीफ भी होती है या कोई किसी वो पेन में भी होती है ना, तो वो नहीं बताती हैं, ठीक है? पेन में होती हैं, फिर अगर नहीं बताती हैं तो फिर जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। आज के टाइम पीरियड में आजकल बहुत क्या कहते हैं, अभी तो धीरे-धीरे करके महिलाओं की काफ़ी समस्याओं पर काम चल रहा है। आईवीएफ आ गया है, अगर कोई माँ बनने में अक्षम है तो आप आईवीएफ ले सकते हैं, आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। बट पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो पहले उनको क्या कहा जाता, बांझ कहा कह दिया जाता था, ठीक है? जो हेल्थ सेक्टर में उतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। तो इस वजह से कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन बाधाओं में गतिशीलता पर प्रतिबंध शामिल है, निर्णय लेने की शक्ति तक पहुँच का अभाव, और निर्णय लेने में भई डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत वीक हो जाती है, कम साक्षरता दर है महिलाओं की, समुदाय और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाताओं का भेदभावपूर्ण बहुत ज़्यादा रवैया है, और महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच प्रशिक्षण और जागरूकता की बहुत कमी है। ठीक है, महिलाओं की जांच करने के लिए या काफी सारी चीजों के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या अभी भी क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ने कुछ चीजें बनाई नहीं है। क्या होते हैं जेंडर नॉर्म्स? हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स क्या है? स्पेशली दोज रिलेटेड टू रिजिड नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। ठीक है, मैस्कुलिनिटी क्या है भैया? पुरुषत्व क्या है कि मैं लड़का हूँ, मैं घर का काम नहीं करूँगा। तो सारा काम कौन करेगा? औरत करेगी। अब मान लो कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ ही नहीं होती,
लड़कियां नहीं होती, सिर्फ 2 लड़के रहते हैं, तो भैया तुम ही को सब करना पड़ेगा ना। या तो फिर माँ करेगी। लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज है, अगर मान लो कोई फीमेल है बीमार हो गई और तुम पुरुष तत्व का नारा लगा रहे हो कि अरे मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा, तो इट विल बी हार्मफुल। ठीक है। कैन ऑल्सो अफेक्ट बॉयज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। कहा जाता है कि कम से कम 60% पुरुष, जो पुरुष होते हैं, जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है अराउंड 60 ईयर्स तक, अगर जिनकी डेथ हो जाती है तो वो ज्यादा साल जी नहीं पाते, मुश्किल से 2 या 3 साल। ठीक है, क्योंकि उनको आदत होती है अपने वाइफ पे डिपेंड होने की, उनके लिए वाइफ सब कुछ करती है, उनकी देखभाल करती है, हर एक चीज। ठीक है, वो कभी खुद की देखभाल किए ही नहीं है। पहले माँ करती थी, फिर शादी हो गई, वाइफ कर रही है। अब इसीलिए कई बार लोग, पुरुष, एक कॉमन चीज है कि पुरुष दूसरी शादी भी कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी साल के हो। ठीक है। For example, specific notion of masculinity जैसे may encourage boys and men to smoke, take sexual and other health risk, misuse alcohol, and not to seek help and health care। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं, जैसे लड़कियां तो अभी थेरेपी वगैरह लेती भी हैं, जो बहुत कुछ झेलते हैं टीनेज ईयर्स में, या फिर उनके साथ कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। ठीक है, समाज हमारा उतना बेहतर तो है नहीं, तो उन पे बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। समाज का, पूरे जो हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, उनका बहुत असर असर पड़ता है। वो कभी भी उन पे, उनको कोई प्रेशर भी, मेंटल प्रेशर भी पड़ता है, उनको कोई चीज़ें नहीं भी समझ में आती है, वो गुस्सा करने लगते हैं, तो कभी भी थेरेपी के लिए नहीं जाते। थेरेपी क्या होती है? यानी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलने जाते। ये मैंने देखी है, मतलब प्रैक्टिकल सेंस में बहुत ज़्यादा रिजिड है वो। ठीक है। वो लोग शराब की तरफ जाएँगे, स्मोक की तरफ जाएँगे, ये सब चीज़ें थोड़ा आजकल कॉमन है मॉडर्नाइज़ेशन की वज़ह से। बट वो कभी भी एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो अक्यूर होने लगती है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। Such gender norms also contribute to boys and men perpetuate violence। अब जब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वो हिंसा कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं। ऐसी चीजें मतलब आ जाती है। ऐसा नहीं सब करते हैं, बट होता है। उनको खुद नहीं पता होता, क्योंकि भाई उन वो भी एक ज्यादातर ये 14 साल के बच्चों, 15-16 साल के बच्चों में ये चीजें शुरू होती है, जब वो अपने पीक टीनेज ईयर में होते हैं, जब उनका उद्विकास हो रहा होता है, तब एडोलसेंट की जो एज है, उससे जब बाहर नहीं, उसमें जब होते हैं तब दे कैन ऑल्सो हैव ग्रेव इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ। बहुत ज्यादा उनके जो मेंटल हेल्थ पे है उस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। Rigid gender norms also negatively affect people with diverse gender identity who often face violence, stigma, discrimination as result, including healthcare settings। ठीक है। यानी जो देखभाल की एक जो भावना होती है, कि हम कहते ही नहीं कि अरे तुम लड़के हो, तुमको तो गुस्सा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और कई बार वो लोग, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो 15 या 16 साल, आजकल तो आप 14 साल भी ले लो, जनरली बच्चों को कुछ पता नहीं होता और वो सेक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अब वो सेक्स की तरफ चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि भैया अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है या प्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। और जब वो इन सब गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, या कोई उन्हें उन हरकतों में डाल देता है, कई बार इन 14, 15, 16, 17 और 18 साल के बच्चों का जब गलत फायदा उठाया जाता है, कई बार बहुत फायदा उठाया जाता है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियों का, लड़की और लड़के, ठीक है, दोनों का फायदा उठाया जाता है, चाहे वो सेक्स के लिए हो, चाहे कोई उनसे गलत काम करवाने के लिए हो। लड़के लड़कों का भी वीडियो बना के लड़कियां रख, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रख रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लड़कियों का भी वीडियो बना के लड़के रखते हैं, जो खराब लोग हैं। ठीक है, वो रखते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है। तो उनको कुछ पता ही नहीं होता जनरली, अगर 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों को नहीं पता है कि भाई प्रोटेक्टेड सेक्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है, सॉरी, सेक्स क्या होता है, इस वजह से दे हैव ए हायर रिस्क ऑफ HIV। ठीक है। एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, फिर वो सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमें एक समाज में जेंडर न्यूट्रलिटी लाना चाहिए, यानी हमें
पूरे तरीके से समाज में सहिष्णुता लानी चाहिए। टाइम टू गो टू वर्क सो आई कैन टेक केयर ऑफ आवर फैमिली। ये जरूरी नहीं कि बॉयज को यही करना पड़े, ठीक है, गर्ल्स भी ये चीज कर सकती हैं। एंड वी शुड नॉर्मलाइज दिस, इस चीज के लिए हमें नॉर्मलाइज होने चाहिए। स्टडिंग होम टू टेक केयर द किड्स ऑल डे, आप कर सकते हो भैया, मेन कर सकते हैं, ठीक है, मेन चाहे तो वो घर पे रह के भाई बच्चों का देखभाल भी कर सकते हैं। स्टॉप क्राइंग, बी ए मैन, ये स्टेटमेंट जो उन्हें सुनने में मरते हैं, रो यार, तुम रोगे नहीं। और बच्चों को तो ये, लड़कों को तो ये सिखाया जाता है कि तुम रो मत, तुम्हारा कोई इमोशनल वेलबिंग, तुम मर्द हो, मर्द के नाम पे क्या किया जाता है कि जनरली उन सब के उनको ज्यादातर जो सोसाइटी है वो घुमाने लगती है। तो आप रो सकते हो। आई कैन प्ले विथ माई डॉल्स नाउ, ठीक है, यू कैन प्ले, ठीक है, यू कैन प्ले विथ बाइक ऑल्सो, आप गन भी चला सकते हो, ठीक है। टॉय गन कहा जाता है कि गन सिर्फ बॉयज चलाएंगे, नहीं, वो लड़कियां भी चला सकती। आई पे फॉर द डेट बिकॉज आई एम ए मैन, लड़कियां भी करेंगी भी, ठीक है, दोनों लोग करो, बॉयज भी करें और लड़कियां भी करें, ठीक है, दोनों करो। सो वी हैव टू स्टार्ट ए जेंडर न्यूट्रल रोल्स, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। समाज को ये देखना पड़ेगा कि अगर लड़के खाना बना रहे हैं तो लड़कियां भी बनाएंगी, ठीक है, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। दोनों लोग मिलके बनाओ, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से आप दोनों लोग अपना कार्य कार्य करें, ठीक है। जेंडर न्यूट्रलिटी इसीलिए जरूरी है, अगर 50% वुमेन है तो 50% मेल भी कार्य करेगा, दोनों लोग खाना भी बनाए, ठीक है, या दोनों में से अगर मेन चाहे तो खाना बनाए और औरतें चाहे तो वो नौकरी करे, बेस्ड ऑन सिचुएशन। अब 3 साल, अब अगर कोई फीमेल है वो कोई बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है, अगर मैन तो नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ी चीज है। भैया वो चाहे तो भैया उसके लिए उस टाइम पे भैया वो क्या कहते हैं, उस टाइम पे तो उसको आराम की जरूरत है, ठीक है, आराम चाहिए, केयर चाहिए औरत को, ठीक है, तो वो चीज मैन दे सकता है उसको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कभी भी डरने की। तो पॉलिटिकल साइंस में जेंडर इसीलिए पढ़ना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रो रहे हो या आपको कुछ लग रहा है, समाज अगर आपको कह रहा है तो उसके प्रेशर में, दबाव में आपके आपको कोई भी कार्य करने के लिए बाधित नहीं होना है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यही आपका जेंडर भी समझाना चाहता है, ठीक है। इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग आज शाम की क्लास जो होगी आपकी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।